यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत अभी से गर्मा गई है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे ही मतदाता सूची, निष्पक्षता और प्रशासन की भूमिकाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सरकार की मंशा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 नवंबर को जब एसआईआर की घोषणा की गई थी, तब ये कहा गया था कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। उनका आरोप है कि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता की कमी दिख रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि अब ये लोग फर्जी वोट तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले चुनावों की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी बनाने की बात कही गई थी। और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल। अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की मानसिकता वाले अधिकारियों को हियरिंग जैसी अहम जिम्मेदारियों में लगाया गया है, जिससे आम जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है। तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोग का सहयोग करे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन होकर के आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। अब सुनने में आया है कि पहले तो ये बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, वो रन थ्रू करते रहो आप डुप्लीकेट वोट्स। लेकिन अब मैपिंग में भी लॉजिकल एरर के नाम पर 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। पहले बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, अब तैयारी है 2 करोड़ की। तो कुल मिलाकर जो नोटिस जाने वाली है वो 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सुनवाई नोटिस की जानकारी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है। सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, उसकी कोई जानकारी बीएलए को नहीं दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को। सुनवाई, नोटिस सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही, इसका ना जानकारी ही नहीं होगी। बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं, जाति के आधार पर पोस्ट होते हैं, सुनवाई के समय मौजूद रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीएलए मौजूद नहीं रहेंगे। आप पहले तो कह रहे थे कि बीएलओ बीएलए दोनों मिलकर के काम करेंगे,
जिससे कोई अगर कमी है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए उस समय मदद कर सकता है बीएलओ की, और बीएलओ भी मदद ले सकता है बीएलए की। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप? बीएलओ को तो बुला रहे हैं, लेकिन बीएलए को नहीं बुला रहे हैं आप। सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी मतदाता को नहीं दी जा रही है और सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही है। भाई, आप सुनवाई और आपस में क्या तय कर रहे हैं आप? इसका मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन करने की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में सवाल उठाया है कि अगर सच में वोटर लिस्ट को साफ करना है तो फिर आधार से वोट को लिंक क्यों नहीं किया जा रहा। बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी को हियरिंग में लगाया गया है। जो अधिकारी लगाए गए हैं, कौन सा टेस्ट है बीजेपी के पास, ये पता नहीं है। एआई का लैब तो जानते हैं कि नहीं जानते सरकार वाले, लेकिन ये टेस्ट कहां होता है? उन अधिकारियों को लगाया जा रहा है जो बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी को सपोर्ट करें, जो वोटों में हेराफेरी करें। तो हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर ध्यान देगा। इन बयानों के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, लखनऊ।